बचाने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार होकर 7 डेज होटल पहुंचे, जिसे हम बोलचाल की भाषा में लवर्स हेवन के नाम से जाना जाता है। आज उसकी गर्लफ्रेंड श्रुति का जन्मदिन था। सुबह आखिरी ऑर्डर डिलीवर करने के बाद वो उसके साथ डेट पर जाएगा। उत्सुकता से भरा हुआ कॉनर टेकअवे लेकर 7 डेज होटल की ओर चल पड़ा। तभी एक युवक और एक लड़की हाथ में हाथ डाले लिफ्ट से बाहर निकले। उस लड़के ने अरमानी शर्ट, रोलेक्स घड़ी और कमर पर BMW की चाबी लटका रखी थी। महिला ने मिनी स्कर्ट पहन रखी थी जिससे उसकी सुडौल गोरी जांघें दिख रही थीं। वो बहुत ही आकर्षक लग रही थी। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे और एक दूसरे से ऐसे फ्लर्ट कर रहे थे जैसे वे कोई जोड़ा हो। रानी मिर्जा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वो जल्दी से उनकी ओर दौड़ा। कल रात महारानी ने उसे बताया था कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रही है और उस रात वापस नहीं आएगी। कॉनर को कभी उम्मीद नहीं थी कि वो 7 डेज होटल में उससे मिल जाएगा। वो चौंक गई, उसके चेहरे के भाव बदल गए। जब उसने रानी की आवाज सुनी तो वो अवचेतन रूप से उस आदमी से छूटना चाहती थी, लेकिन वो आदमी उसे कसकर पकड़े हुए था। तुम्हें किस बात का डर है? क्या तुम अब भी उस कंगाल आदमी के साथ रहना चाहते हो? वो औसत से छोटा था। अगर उसके पास ब्रांडेड कपड़े ना होते, तो वो किसी की नजर में नहीं आता और कोई भी उस पर नजर नहीं डालता। मेहंदी की आंखें एक पल के लिए झपक गईं। वो पहले की तरह घबराई हुई नहीं थी, बल्कि वो बेरहमी से उदासीन दिख रही थी। ठीक है, अब जब तुम्हें पता चल ही गया है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें बताने का समय आ गया है। कॉनर, मेहंदी को पकड़े हुए अमीर आदमी ने कहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड अब मुझसे डेटिंग कर रही है। वो कॉनर का सहपाठी था, ब्रैंडन गुथरी। कॉनर के विपरीत, वो एक अमीर लड़का था। ब्रैंडन की बातें सुनकर कॉनर पीछे हट गया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। फिर, ब्रैंडन की अनदेखी करते हुए, उसने मैंडी को अपने पास खींच लिया। वे साथ घर आओ, मैंडी, मैं तुम्हें खुश कर सकता हूँ। मुझे मत छुओ। मैंडी ने कॉनर का हाथ दूर धकेल दिया। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? क्या तुम मेरे पसंदीदा फोन और हैंडबैग खरीद सकते हो? तुम्हें मेरे जन्मदिन तक इंतजार करना होगा, तभी हम कोई फिल्म देख पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे खुश कर सकते हो? उद्धरण चिन्ह। मैंडी, अब भले ही मेरे पास पैसे ना हो, लेकिन मैं और अधिक मेहनत करूंगा, कॉनर ने दांत पीसते हुए कहा। और ज्यादा मेहनत करो? तुम एक अनाथ हो, जिसके पास न तो पैसा है, न ही ताकत, न ही कोई पृष्ठभूमि। तुम सिर्फ डिलीवरी करने वाले लड़के के तौर पर ब्रैंडन जैसी दौलत हासिल नहीं कर सकते, मैंडी ने व्यंग्य किया। उठो, कॉनर, मैंडी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। क्या तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे साथ खाना पहुंचाए? ब्रैंडन ने उसे ताना मारा। मैं तुम्हें बहुत समय से बताना चाहती थी कि तुम मेरे लायक नहीं हो। कॉनर, अब हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, मैंडी ने ठंडी आवाज में कहा। फिर, वो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ब्रैंडन की ओर देखने लगी और अपने हाथ उसके हाथ में डाल दिए। चलो, ब्रैंडन। तुम्हारे जैसा कंगाल आदमी प्यार के लायक नहीं है, तुम्हें पता है? ब्रेंडन ने कॉनर की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा और मैंडी को होटल के बाहर खड़ी BMW के पास ले गया। मैंडी के जाने पर कॉनर का दिल दुखता हुआ देख रहा था। उसे गुस्सा, दर्द, आक्रोश, फिर भी असहाय महसूस हो रहा था। तुम मुझे सिर्फ इसलिए अपमानित कर रहे हो क्योंकि ब्रेंडन अमीर है? उद्धरण चिन्ह। कॉनर ने अपना सिर नीचे कर लिया और अपने हाथों को मुट्ठियों में भींच लिया। उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए, जब तक कि उसके हाथों से खून नहीं बहने लगा। कॉनर और मैंडी की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। वे पहली फैकल्टी फेलोशिप के दौरान एक जोड़े बन गए थे। उस समय वह मासूम थी, लेकिन अब उसने उसे धोखा दिया था और ब्रैंडन को चुना था।
कॉनर ने मैंडी से उसके साथ रहने या उसका पीछा करने की भीख नहीं मांगी क्योंकि वह दिवालिया हो चुका था। वो ब्रेंडन के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला कौन था? अब तक वो मैंडी को पहचान चुका था। चूंकि वो दिवालिया हो चुका था, इसलिए मैंडी ने पिछले 2 सालों से उसे बार बार अपमानित किया था। फिर भी कॉनर ने कभी कुछ नहीं कहा। वह बस इतना कर सकता था कि कड़ी मेहनत करे और पैसे कमाकर उसकी मदद करे। हालांकि उसने अमीर लड़के के साथ संबंध बनाकर उसे धोखा दिया। तुमने आज मुझे अपमानित किया है। एक दिन मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि तुम ही मेरे लायक नहीं हो, कॉनर ने अपनी आंखों में चमक के साथ खुद से कहा। कैफेटेरिया, पोर्टहैम्पटन विश्वविद्यालय। कॉनर, अच्छे पक्ष को देखो, कॉनर के रूममेट डोमिनिक टनर ने कहा। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था कि मैंडी हमारी दुनिया की नहीं है। वो सुंदर, हॉट और चुलबुली है। मुझे पहली नजर में ही पता चल गया था कि वो रिश्तों को लेकर गंभीर नहीं है। जैसा कि कहावत है, गरीबों की देवी, अमीरों का वीर्यवाहिनी, उसके जैसी लंबी टांगों वाली खूबसूरत लड़की और उसके जैसे बड़े स्तन अमीरों के लिए खिलौना है। हम जैसे आम लोगों को उसके जैसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा वे हमें अंततः व्यभिचारी बना देंगी। मुझे लगता है कि तुम उसके साथ सो चुके हो, है ना? तुम्हें खोने को कुछ नहीं है, कॉनर ने कहा। बात यह है कि मैंने ऐसा नहीं किया। क्या? तुमने नहीं किया? तुम दोनों सालों से साथ हो, फिर भी तुमने उसे छुआ तक नहीं? क्या तुम दोनों मूवी देखने के बाद होटल नहीं गए थे? डोमिनिक परेशान होकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। कॉनर ने कहा, हमने एक मानक डबल बेड वाले कमरे में चेक इन किया, लेकिन हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। तुम गंभीर नहीं हो सकते। तुम कितने असफल हो। उद्धरण चिन्ह। कॉनर ने एक पल सोचा और उसकी बात से सहमत हो गया।